Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। बिस्तर को छोड़कर, नींद को त्याग कर सुबह सुबह गौर कथा सुनने की जो लालसा है, गौर कथा पढ़ने की जो अभिलाषा है, ये बहुत सुंदर है। बद्धजीव अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए सर्वदा ललायित रहता है। सर्वदा मतलब सर्वदा। श्रीमद् भागवतम में नारद जी लिखते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हर वक्त सेवा करनी चाहिए, हर वक्त भागवत का श्रवण पाठ करना चाहिए, हर वक्त ललायित रहना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। बद्धजीव सदा सेव्या, अपनी इंद्रियां सदा, उसने उसको कन्वर्ट कर लिया। उसने क्या कर लिया, उसने कहा कि हमेशा सेवा करो। किसकी? अपनी इंद्रियों की। मजे करो, नींद अच्छी लग रही है नींद लो। लेकिन कुछ भक्त जो भागवतम पे श्रद्धा रखते हैं, वो इन मन के बनाए हुए जालों में फंसते नहीं। भगवान अपने प्रिय भक्तों के लिए सारे नियम तोड़ देते हैं। कल हमने देखा किस प्रकार शुक्लंबर ब्रह्मचारी के थैले में हाथ डालकर कंकड़ भरे चावल निकाल के खा गए। यूं तो भगवान को खिलाना कोई आसान काम है नहीं, हमारे तो बस की भी नहीं। हम तो बनाते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमारे बस की नहीं है, कृष्ण हमारे हाथ से क्यों खाएंगे, वो तो राधा रानी के हाथ से खाते हैं, वो हमारे तो दूषित हाथ हैं। कर्म इंद्रियां दूषित, ज्ञान इंद्रियां दूषित, क्यों खाएंगे। वो भगवान जो एक बड़े प्रोसेस से खाते हैं। प्लेट लगाइए, तुलसी रखिए, भोग मंत्र बोलिए, प्रेम से अब बैठ जाइए 20 मिनट, और फिर भगवान उसको, जो हमारे गुरुदेव, उसको आगे महाप्रभु को देते हैं, महाप्रभु आगे कृष्ण को देते हैं, फिर वो प्रसाद लेते हैं हमारे हाथ से। यहाँ तो बिना कुछ करे हाथ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं और खा रहे हैं। उसने तो भोग भी नहीं लगाया बेचारे ने, ना उसने प्लेट लगाई, उसने ये भी नहीं कहा कि तुलसी तेल डालने दीजिए। हमारे भगवान जिससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए सारे प्रोसेस तोड़ देते हैं। सच भी यही है।
भक्त फिर भी अपने प्रोसेसेस मानता है। इसका मतलब ये नहीं कि शुक्लंबर ब्रह्मचारी ने आज के बाद भोग नहीं लगाया वो अभी भी जो मिलता था प्लेट में रख के तुलसी दल डाल के भोग लगाया करता था। चाहे हम रागानुगा की स्टेज तक पहुंच जाएं, लेकिन भक्त अपने को कभी रागानुगा नहीं कहता, राग अनुरक्त नहीं कहता। वो तो यही सोचता है मेरे में प्रेम कब आएगा। माधवेंद्रपुरी जिनके लिए भगवान बोल दिया करते थे, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, थोड़ा चंदन मिलेगा क्या? जब विग्रह आपसे ऐसे आदान प्रदान करने लगे तो आप तो बहुत घनिष्ठ संबंध है आपका भगवान से। वो माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम दिनों में सोच रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कभी कभी जब गलत विचार आ जाते हैं तो मैं अपने को कोसता हूं कि ये विचार मेरे में कैसे आ गया। तो इसका मतलब गलत विचार तो उस स्टेज तक भी आ सकते हैं। माया छोड़ती नहीं है जब तक आप इस संसार में हो। वो हर स्टेज में एक सोचती है, बहुत आशावादी है। भक्त आशावादी होता है। भक्त आशा नहीं छोड़ता भक्त बनने का, माया भी आशा नहीं छोड़ती उसको भक्ति से गिराने की। एंड तक आशा रखती है। भगवान की शक्ति है। सोचिए, भाव के प्लेटफॉर्म पे थे भरत महाराज, उनको भी उड़वा दिया। अरे भाई, उनको तो छोड़ देते, बेचारे पूरा करके गए हैं। अथो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर जाके भाव पे पहुंचे थे। ये सारी स्टेज पार करके, हर स्टेज पार करने में 6-6, 8-8, 20-20 जन्म लगते हैं लोगों को। कईयों को जिन पे कृपा हो गई भगवान की, उनको एक ही जन्म में सारी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। भाव की स्टेज पे गिरा दिया तो व्यक्ति किसी भी स्टेज से पलट सकता है, किसी भी स्टेज से। इसलिए वो वहां तक भी सतर्क रहता है, प्रेम में पहुंचने के बाद भी सतर्क रहता है। कल शुक्लंबर ब्रह्मचारी के लिए भगवान ने नियम तोड़ दिया। बोले हटाओ इसको, ऐसे ही लूंगा तुम्हारे हाथ, तुम्हारा प्रेम ही इतना बड़ा है। तो ये जो प्रेम है, ये सब बंधन, सब प्रोसेसेस तोड़ देता है। ये सच है। तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे थे, सार यही है कि प्रेम भक्ति समस्त नियमों और अनुष्ठानों से परे है। तो जब प्रेम भक्ति पर पहुंच गए, फिर अनुष्ठान और नियम से परे है। और फिर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे थे, जिन लोगों की आंखें सोने चांदी उच्च पद परिवार चमक धमक से चकाचौंध हो गई है, वो वैष्णवों को पहचान नहीं सकते। वैष्णव को देखना आसान कार्य है ही नहीं। आप ये संसारी लोगों को देख लो, वो कहेंगे क्या है, धोती कुर्ता पहन के चल लेते हैं, माला लटका के घूमते रहते हैं। वो पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन है। कल तो वृंदावन दास ठाकुर ने यह भी कह दिया था कि जो लोग भक्तों को निर्धन या भोंदू समझकर उनका उपहास करते हैं, चाहे मन में चाहे वाणी से, उनके हाथ से कोई भी भेंट कृष्ण स्वीकार नहीं करते।
तो यहां तो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दे दी थी कि जो लोग भक्तों को निर्धन, ये तो ऐसी है, ये छोटा, इसका क्या है, या भोंदू समझते हैं, ये बेवकूफ है, उनके हाथ से कृष्ण कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में आ गया है ना, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। कोई संसार में हाईएस्ट बहुत पढ़ाई कर चुका हो, कुछ भी कर चुका हो, ही इज डफर, ही हैज नॉट अंडरस्टूड the meaning of this life, if he has not understood. Otherwise पढ़ो, लेकिन ये भी जानो कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। और अगर वो कृष्ण कॉन्शियस भक्त को भक्ति नहीं समझ सकता, अपनी इंटेलिजेंस से परखने लगता है कि इसको आता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, कृष्ण विल रिजेक्ट हिम। तो जो लोग भौतिक विद्वता, इंटेलिजेंट है ना, आई एम, मुझे सब पता है, इससे भी तो गर्व आ जाता है, ये भी तो गर्व है। धन संपत्ति ऐश्वर्य या कर्मकांड से गर्वित रहते हैं, वही लोग भक्तों का उपहास एवं उपेक्षा करते हैं। बिना गर्व के, प्राइड के कोई दूसरे को नीचा क्यों दिखाएगा? वो भक्तों को कुछ समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझते? उनको प्राइड है। वैष्णव समाज में ये विचार रखना चाहिए, हर वो व्यक्ति जो छोटी से छोटी सेवा कर रहा है, जो इस भौतिक संसार में जिसको छोटा कहा जाता है, आध्यात्मिक संसार में तो वो बहुत बड़ी सेवा है। भौतिक संसार में अगर कोई झाड़ू लगाता है, बोलते हैं ये झाड़ू वाला है। आध्यात्मिक संसार में तो ये सेवा ही बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति को मिलती है। ये कोई आसान सेवा है मिलना? राजा प्रताप रुद्र किया करते थे। भौतिक संसार में प्लेट उठाना जूठी, प्लेट उठाना, बोलेंगे रे वेटर है, वेटर है, वेटर। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण ने ये सेवा ली थी। राजसूय यज्ञ हुआ, भगवान ने बोला पत्तल मैं उठाऊंगा। क्यों? उन्हें पता है वैष्णवों के, ब्राह्मणों के, सबके पत्तल छूने को मिलेंगे, जूठन भी खाऊंगा। वो सेवा जो मटेरियल वर्ल्ड में डिसक्वालिफिकेशन है, वो आध्यात्मिक जगत में मोस्ट क्वालिफिकेशन है। भक्त ललायत रहते हैं, इसलिए हम देखते हैं जब भी कभी सेवा लिस्ट बनती है तो सबसे पहले जूता स्टॉल जाता है। वैष्णव बहुत स्मार्ट हैं और सबसे पहले जूता स्टॉल मैं लूंगा प्रभु जी, जूता स्टॉल मुझे दे दीजिए प्रभु जी, जूता। क्यों? उन्हें मालूम है वैष्णवों के चरण की रज छूने को, स्पर्श करने का अवसर मिल जाएगा। भक्त पग धूली, भक्त पग जल, भक्त भुक्त उच्चिष्ट, तीन महाबल। वैष्णव को पता है महाबल नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ना है तो इन तीनों का सहारा लेना पड़ेगा हमें। शू स्टॉल, शू स्टॉल प्रभु जी। सोचिए कौन जूते जाता है, कहाँ जो भक्ति में दृष्टि ही अलग है। फिर जो भक्त ऐसी सेवा में लगे हैं, उन भक्तों के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है, प्रेम भी बढ़ता है कि नहीं, सो हम्बल, सो नाइस। तो कई बार लोग सोचते हैं ये सेवा, ये वाली, भगवान भी तुम्हें देख के बोलते होंगे ये इसको लाए हो। कोई अगर ऐसे सोचे ये वाली सेवा करूंगा मैं प्रभु जी, ये वाली,
तो भगवान भी सोचते होंगे ये वाले भक्त को तुम प्रमोट कर रहे हो, इस वाले को, जो भी यही नहीं देख सकता कि गिलहरी की सेवा भी राम को उतनी पसंद है जितनी हनुमान को। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रहा है। अब उसकी क्षमता जितनी है वो अपनी पूरी जान लगा रहा है। जिसकी जैसी क्षमता उसको वैसी सेवा मिलनी चाहिए। और अगर कोई कैसी भी सेवा करे, क्षमता बहुत बड़ी है पर उसको सेवा वो मिली है, तो भी उसे बड़ा आदर से स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू। बड़ी सेवा करके कोई भगवत धाम नहीं जाता, शुद्ध सेवा करके भगवत धाम जाता है। तो वो तो आप जो भी सेवा कर रहे हो वो आप शुद्धता से कर रहे हो कि नहीं, ये कृष्ण देखेंगे। आप प्रसाद बना रहे हो तो उसको शुद्धता से करिए, बर्तन धो रहे हो तो उसको शुद्धता से करिए, परिसर को साफ सुथरा रखने में सहयोग कर रहे हो तो उसे शुद्धता से करिए। Krishna will see your mood, but we work according to the mode of ignorance, mode of passion. तो यहां लिख रहे हैं कि विद्वता से, बुद्धिमानी से, धन संपत्ति से या ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। धन को अलग लिखा है और ऐश्वर्य को अलग लिखा है। ऐश्वर्य आपकी स्किल भी हो सकती है। आई एम मोस्ट स्किल्ड, आई सिंग सो नाइसली, मेरा हारमोनियम होए, किसी भी चीज से गर्वित हो सकते हैं। मैं जब भजन गाता हूँ ना तो एक्चुअली हारमोनियम पे गाता हूँ। तुम सब अभी थोड़े सीखो, ये हारमोनियम नहीं बजा पाते ये लोग, अभी गर्व हो गया आपको। अब आप जितने मर्जी भजन गाइए, कृष्णा इज एब्सेंट फ्रॉम दैट भजन। द्वारका में जब भगवान को सुलाया जाता था शयन आरती के समय, तो कृष्ण अपने रूम में सोने जाते थे तो बाहर कुछ संगीतकार आया करते थे भगवान को संगीत सुनाने के लिए। तो आके बैठ जाते थे और अपना शुरू होते थे संगीत बजाना। मधुर, बहुत मधुर गाते थे। जाहिर सी बात है, कृष्ण को सुलाने के लिए क्वालिफाइड चुने होंगे मंत्रियों ने। और वो सुनाते थे, भगवान सोते थे आराम से, पूरी रात गाते थे धीरे धीरे, मंद मंद, नाइट ड्यूटी। तो एक दिन एक गंधर्व लेट हो गया। वो लेट हो गया तो टीम शुरू ही नहीं किया गाना, क्योंकि गाना तो इसको था, मेन गायक ये है। अब ये लेट हो गया और आ रहा है तो बाहर देख रहा है गार्ड, जो भगवान का द्वारपाल है, वो गा रहा है। ऐसा बेसुरा गा रहा है, ना कोई सुर है न ताल है। हरे कृष्णा कृष्णा, ऐसे गा रहा है बिल्कुल। कोई सुर नहीं पता, कोई ताल नहीं पता। इसके तो सुर वाले कान हैं, बेसुरा सुनेगा तो डांट लगाएगा, बोले ए चुप चुप, क्या गा रहा है, चुप रहे, गाइयो मत, आज के बाद मत गई। ऐसे गाते हैं। और कौन सा राग कौन से समय गाते हैं ये भी पता नहीं तेरे को। ये कोई समय है ये वाला राग गाने का? और फिर न ताल है, चुप कर, गाइयो मत। और ये अपना आज कौन सी धुन कृष्ण के लिए गानी है, प्लान करता हुआ पहुंच गया अंदर, निकालना अपना साजो सामान, सारे लोग रेडी हैं और ये गाने लगा। 15-20 मिनट बाद भगवान रूम से बाहर आ गए।
भगवान ने बोला ये क्या आज क्या हो रहा है? बोले अरे भगवान आप सोए नहीं? बोले बंद करो, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। बोले भगवान हम तो वही वाला राग गा रहे हैं, रोज गाते हैं। बोले नहीं, तुम्हारा मेन सिंगर कहाँ है? बोले भगवान मैं ही हूं, कपड़े बदल के आया हूं आज थोड़े, मैं ही हूं, देखो मेरी मैं ही हूं मेन सिंगर। बोले चुप, आज कौन है जो गा नहीं रहा आप से? बोले अरे मैं ही गाता हूं, पिछले में तो मैं, भगवान है नहीं, कौन है जो गा नहीं रहा? तो कोई नहीं है, हम नहीं गाते हैं, हम ही गाते हैं, कोई नहीं है, हम ही गाते हैं। नहीं, कोई है जो गा नहीं रहा। तो उसे याद है, बोले वो मैं गार्ड है एक बाहर, उसको मैं मना करके आया। भगवान ने बोला आज तुम सब बंद, वो ही गाएगा, क्योंकि मैं तो उसी की धुन से सोता हूं। वो जो गाता है वो मेरे मन को भाता है। तुम सब जो नौटंकी करते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। सोचिए, कृष्ण सीज द हार्ट। जब वो गार्ड गाता था, वो उसके हृदय में बहुत प्रेम है भगवान के लिए। वो अपना योगदान देता था अपने हृदय से। ये लोग ऐश्वर्य से कि मैं आई एम द बेस्ट सिंगर, कृष्णा डोंट वांट बेस्ट सिंगर्स, कृष्णा वांट बेस्ट हार्ट। ये तो भौतिक दृष्टि हमारी है, भगवान की थोड़ी है भौतिक दृष्टि। कृष्णा स्कैन। सो फिर उस गार्ड को बुलाया गया, नियम बना कि रोज सिर्फ यही गाया करेगा। कृष्ण को यही अच्छा लगता है। सो जो कृष्ण को अच्छा लगता है, वी शुड सप्लाई दैट। तो ऐश्वर्य से गर्वित या कर्म कांड से गर्वित, ऐसे लोग अहंकारवश भक्तों का उपहास, उपहास समझते हो? हंसी, और वो भी क्या है कर ले ये करेंगे, ये उपहास एवं उपेक्षा करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, ऐसे लोगों द्वारा भगवान की पूजा किए जाने पर भी भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। अब वो तो बेचारे लगे हुए हैं पूजा में, पर कृष्ण इज एब्सेंट फ्रॉम दैट पूजा। कृष्ण इज एब्सेंट। प्राइड कृष्णा डज नॉट लाइक। प्राइड तो भगवान राधा रानी को छोड़ के चले जाते हैं, यहां पर हम कौन सी खेत की मूली हैं। प्राइड आ गई, मैं क्या बर्तन धोता हूं भाई साहब, ऐसे धोता हूं, शक्ल देख लो। कृष्ण कहेंगे तो बर्तनों की शक्ल देख, तू मेरी शक्ल नहीं देख पाएगा। नो प्राइड। We should see that there are other devotees much more advanced than me. I am nothing. I am nothing. And when you cannot see any devotee around you with good qualities, you are most fallen. हम अगर देख ही ना पाए भक्तों के बीच के अपार गुण, तभी तो अपेक्षा करेंगे, क्योंकि घर में मुझे तो किसी में कोई गुण दिखता ही नहीं।
That is your ahankar. Everybody has amazing qualities. जब आप भक्तों के गुणों पे विचार करोगे ना, आपको बड़ा आनंद होगा. I am with such exalted devotees. हमारा दृष्टिकोण क्या है? एक गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था अपने छोटे पोते के साथ. तो एक आदमी बैलगाड़ी पे अपना सामान लेके आ रहा था, रुका और इस बूढ़े बाबा से पूछा, बाबूजी ये गांव कैसा है? तो इस बाबूजी ने उससे पूछा, तुम जिस गांव से आए हो वो कैसा था? बोले, चोरों से भरा हुआ, उचक के बेकार लोग, कुछ भी अच्छा नहीं है, सारे के सारे बेकार हैं. तो बाबूजी बोले, बेटा ये भी ऐसा ही है. ये अपनी बैलगाड़ी लेके चला गया आगे. थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया बैलगाड़ी पे सामान लेके. बाबूजी ये गांव कैसा है? बाबूजी ने पूछा, भाई तुम जिस गांव से आए हो वो कैसा था? ओहो, क्या आप गांव, बहुत बढ़िया गांव था. हर एक घर में चिराग जलता था भगवान के लिए. हर एक घर, बहुत अच्छे लोग थे, मिलनसार थे, प्रेम करते थे. बाबूजी ने बोला, बेटा ये भी बिल्कुल वैसा ही है. इसने कहा, बैलगाड़ी मोड़ी, गांव के अंदर चला गया. बेटा पूछने लगा, पोता, दादाजी आपने उसको कहा बेकार है और इसको कहा बहुत अच्छा, ऐसा क्यों? बोले, बेटा गांव अच्छा या बुरा नहीं होता. अच्छा तो बुरा आदमी की दृष्टि होती है. जो पहले आया था वो गलतियां ही देख रहा है, ये भी गंदा है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी, वो यहां आके भी बेकार ही देखेगा. दूसरे वाला अपने गांव में क्या देख के आया? अच्छा अच्छा अच्छा, वो यहां आके अच्छा ही देखेगा. इट इज अबाउट योर ओन कॉन्शियसनेस. सो जो गर्वित हैं वे भगवान की पूजा भी करें अगर, कृष्णा डज नॉट एक्सेप्ट. वेदों में भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के प्राणधन हैं जो भौतिक रूप से अकिंचन तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं. तो भगवान प्राणधन किसके हैं? जो अकिंचन है. नमो अकिंचन वित्ताय, वित्त है जिनका अकिंचन. अकिंचन मतलब मेरा कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है. सोचो जरा 2 मिनट अपने बारे में. आप तो लिस्ट बना लोगे, ऐसा नहीं है मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है. लेकिन जो भौतिक रूप से अकिंचन है, कहते हैं मेरा कुछ नहीं, कृष्ण की प्रॉपर्टी है. इसको सुनना आसान है, कहना आसान है, इसको फील करने में जीवन बीत जाता है. और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं. जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शौचति न कांक्षति. श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से इसे चरितार्थ कर रहे हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कौन है? सामान्य लोग इसे कभी समझ नहीं पाएंगे. जो सामान्य है, जिसकी आंखें सामान्य है, वो क्या ही देखेगा इसको? भौतिकता से अंधा व्यक्ति हर व्यक्ति को भौतिकता के पैरामीटर पे देखता है. हमारी दृष्टि क्या है? हम सबको वैसे ही देखते हैं. मुझे याद है एक बार हमारे स्कूल के बास्केटबॉल टीचर का मेरे को शाम को फोन आता है, सर. मैं कहा, हाँ बेटा बोलो. सर मैं पेट्रोल भरवा रहा हूं पेट्रोल पंप पे. मैंने कहा अच्छा. बोले सामने एक लड़का दिख रहा है 6 फुट 7 इंच. मैंने कहा अच्छा. सर इसको एडमिशन दोगे? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलेगा, ये सिखा मैं दूंगा, हाइट बहुत अच्छी है इसकी, अभी ये फलाने फलाने स्कूल में पढ़ता है, क्या इसको एडमिशन दे दें हम? हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी सर.
अब सोचो, वो आदमी जिसको देखता है उसमें वो देखता है जो हम नहीं देखते। उसके मन में अपनी बास्केटबॉल टीम स्ट्रांग करने की भावना चल रही है, तो जैसे किसी लंबी हाइट वाले व्यक्ति को देखा, बोला धर लो इसको। उसकी दृष्टि ऐसी है। अब उस पेट्रोल भरवाते हुए बच्चे को तो 50 लोगों ने देखा होगा, उनके मन में तो नहीं आई कि ये कितना अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बन सकता है। इसके मन में क्यों आई? इसकी दृष्टि वैसी है। कॉन्शियसनेस हमें दृष्टि देती है। हमारी अपनी कॉन्शियसनेस हमें दृष्टि देती है देखने की। तो जो आप बात करते हो, जो चीज आप सोचते हो, फील करते हो, आपकी कॉन्शियसनेस जताती है वो। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस यू हैव। तो भक्त को देखने की दृष्टि अलग होगी। जैसे इसको बास्केटबॉल कोच को बास्केटबॉल प्लेयर देखने की दृष्टि अलग थी। लोग पहचान ही नहीं पाएंगे वैष्णव को सामने देख करके कौन वैष्णव है। महाप्रभु को सामने देख के पहचान नहीं पाएंगे। जब मैं पहली बार मंदिर गया था, मैं कई बार कथा में कहता हूं, मैं और पवित्र रुक्मणी हम दोनों दिल्ली मंदिर गए। हमने गौर निताई के विग्रह देखे। हमने कहा ये दो लड़कियां कौन हैं, क्योंकि बाल बड़े थे। और ये बीबीटी की बात है, बुक स्टॉल, वहां पे गौर निताई के विग्रह रखे हुए थे उन्होंने, कि जो भक्त खरीदना चाहे, लेना चाहे ले ले। तो मैं और पवित्र रुक्मणी आपस में बात कर रहे हैं। चलो कृष्ण बलराम समझ में आता है, राधा कृष्ण समझ में आता है, ये दो स्त्रियां कौन है? वो ब्रह्मचारी ने सुन लिया और उसने हमको फिर 1 2 का 4 4 2 का 1 सब सिखा दिया। हमें बहुत डांट लगाई। बोले तुम जैसे मूर्ख लोग, पागल लोग आ जाते हैं मंदिर। बहुत डांट लगाई हमारी। और हम दोनों सोच रहे हैं हमने किया क्या। बाद में बड़ी बंदों ने पूछा, भाई साहब बता दीजिए, हमें तो ये भी नहीं पता था इन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं। हम तो सोच रहे सेल्समैन है, ड्रेस कोड है। भाई साहब बता दीजिए कौन है। तो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि दृष्टि नहीं थी वैसी। दृष्टि नहीं थी तो देख के गलत ही अनुमान लगा रहे थे। आज दृष्टि है तो देखते ही लेट जाने का मन करता है। अभी भी बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतनी दृष्टि आ गई कि सम्मान तो होने लगा। प्रेम भले ही ना हो रहा हो अभी, एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल स्टेज पे तो आ गए। तो वही वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, महाप्रभु को पहचान ही नहीं पा रहे सब लोग। सामान्य लोग कैसे समझे? है ही नहीं, वो पावर ही नहीं है समझने की। जब महाप्रभु नदिया में भ्रमण करते तो लोग उनके अद्भुत सौंदर्य को देख के स्तब्ध रह जाते, परंतु वे उन्हें गर्वित ब्राह्मण के रूप में देखते। तो सुंदर तो थे भाई, ये तो क्वालिटी है भाई, सुंदर है आदमी, लड़का सुंदर तो बहुत है, लेकिन क्या बोलते थे? सुंदर तो है, बहुत घमंडी है, बहुत घमंड है इसके अंदर, बड़ा अहंकार है ये ब्राह्मण में। दुनिया ऐसे सोचती। अब किसी की सोच पे क्या ही जोर लगाए, उसकी सोच है, उसने बनाई है। इस प्रकार नगर में मुक्त रूप से विचरण करते हुए महाप्रभु बड़े बड़े विद्वानों पर अधिक ध्यान नहीं देते। महाप्रभु भी ध्यान नहीं देते, केवल अपने भक्तों का ही संग किया करते। तो महाप्रभु ने हमें सिखाया, बड़े बड़े विद्वान, इंटेलिजेंट, इन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं लगाना। किसके पास लगाना है? जो आपसे प्रेम करते हैं, जो भक्त हैं। So your time is going with those people who are bhaktas. तो महाप्रभु ने अपने संक्षिप्त संदेशों में ये लिखा, असत्संग त्याग अहि वैष्णवाचार।
असत्संग को अगर हम त्याग सकते हैं तो यही वैष्णवाचरण है। तो वह सत्संग क्या है, उसे पहचानना और फिर उसको त्याग देना, आइसोलेट करना, उसको दूर करो, उस संग को, उससे दूर हो जाना, यही वैष्णव का आचरण है। तो जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, जो कृष्ण को कृष्ण मानते ही नहीं, ना जप में ध्यान है, ना माला करनी है, ना कुछ भगवान के लिए कुछ नहीं करना, उन लोगों का संग करके क्या करें। हाँ, प्रचार के लिए आपको उनका संग करना पड़ता है, लेकिन संग लेना और संग देना दोनों में अंतर है। हमारे आचार्य बोलते हैं साधु संग का अर्थ है साधु की आज्ञा मानना। एक लाइन में व्हाट इज साधु संग? साधु के साथ चिपके रहना? बिल्कुल नहीं। साधु की आज्ञा मानना, ये साधु संग है। तो जब कोई व्यक्ति मटीरियलिस्टिक लोगों की आज्ञा मानने लगता है या सुनने लगता है या प्रभावित हो जाता है उनकी बात से, इसका मतलब आप उन्हें संग कराए हो। किसी मटीरियलिस्टिक आदमी से मिले, उसने आपको बोला अरे भाई वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ ये है, हाँ तो भाई ऐसा है वैसा है, और आप प्रभावित हो गए। इधर धन कमाने की योजना ये थी, ये थी, ये थी, वहाँ एक नई योजना आई है धन कमाने की, वहाँ ये, आप प्रभावित हो गए, आप उसकी इंस्पिरेशन में आ गए, तो आप भौतिक संग ले आए हो। और भौतिक संग कर लिया है आपने तो आपकी कॉन्शियसनेस में तो बदलाव आएगा। इसलिए डिवोटीज आर वेरी केयरफुल। मटेरियल वर्ल्ड में ऑफिसेज में जाते हैं उतना ही जितना जरूरी है बात करते हैं, प्रभावित नहीं होते। कभी कभी उनके जैसी बात करते हुए दिखते हैं। भागवतम में आइडियल गृहस्था नाम का एक चैप्टर है। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि एक गृहस्थ के नियम बता रहे हैं। उसमें ये भी नियम बता रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक लोगों के साथ मटीरियलिस्टिक जैसा दिख लेना, लेकिन अंदर से उन्हें स्वीकार नहीं करना। अंदर में कृष्ण कॉन्शियस की अग्नि को जलाए रखना। तो सामान्य लोग कहते थे तो बड़ा घमंडी है आदमी है, बड़ा अपने आप को हीरो समझता है, सुंदर बहुत है। तो इसलिए महाप्रभु बड़े बड़े विद्वानों का अधिक ध्यान नहीं देते थे। ध्यान देते थे, अधिक नहीं, उतना ही जितना जरूरी है। पर अधिक ध्यान किसको देते थे? अपने भक्तों को, जो उनके भक्त हैं, जो उनके साथ समन्वय हो चुका है, जिनका मन मिल चुका है, इच्छाएं एक हैं, एनर्जी एक है, जान लगा देते हैं एक साथ मिलके। नास्तिक लोग ने उनसे कहा, निमाई पंडित, तुम्हारे मित्र होने के नाते हम तुम्हें सावधान करते हैं, किसी भी समय राजा तुम्हें अपने दरबार में बुला सकता है। तुम्हारा कीर्तन लोगों की नींद बिगाड़ रहा है, और उन्होंने अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। अब नास्तिक लोगों को क्या मालूम कीर्तन क्या होता है? वो तो कह रहे नींद बिगड़ रही है, और नींद कितनी इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हो। बस सोने दे कोई, हमें सोने से ना उठा दे। जो सोने से उठाता है हमारा दुश्मन ही लगता है, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। फिलहाल तो सबसे बड़ा दुश्मन अलार्म है। वो बेचारा हमारी आज्ञा का पालन करता है। देखो अलार्म क्या करता है, अलार्म हमारी आज्ञा का पालन करता है। हम ही बोलते हैं सुबह उठा देना 5 बजे, सुबह उठा देना 3:30 बजे, सुबह उठा देना 4 बजे। वो बोलता है उठा दूंगा जी। अब वो सुबह सुबह तुम्हें उठाता है, और आप क्या करते हो उसके साथ?
बंद करो इसको। स्नूज 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 करते हो, यानी कि आप बोलते हो 10 मिनट बाद उठाइयो, वो बोलता है जी। वो अपना धर्म नहीं भूलता, वो फिर 10 मिनट बाद, पिटने के बाद भी, टोकने के बाद भी वो फिर 10 मिनट बाद बच जाता है। अब उठ जाइए स्वामी, अब उठ जाइए। आप फिर 10 मिनट बाद, फिर वो 10 मिनट बाद, अब उठ जाइए। हम उसे इतना चीपली लेते हैं। देखो, अति परिचय अवज्ञात है कि नहीं? हमने अलार्म के साथ भी अति परिचय हो गया है हमारा। पहले दिन जब लगाया होगा जरूर उठे होंगे, 2, 3, 4, 5, 6 दिन उठे होंगे एकदम, फिर तो लगा दो अपना ही है। अति परे, अब उसकी भी अवज्ञा हो रही है। अब वो बेचारा हाथ खड़ा करके बोलता है, प्रभु जी उठ जाओ, सोने दे, अभी थोड़ी क्लास का समय हुआ है, अभी तो टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है। बुद्धिमान जीव अगर थोड़ी देर एनालाइज करे उसके आसपास की, तो उसे बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है। वो हमारी मदद ही कर रहा है कृष्ण कॉन्शियसनेस होने में, हम उसी पे गुस्सा निकालते हैं। इसी प्रकार यहां लिख रहे हैं कि नींद जो बिगाड़ता है ना, वो बहुत गड़बड़ लगता है। तो आपको हो सकता है अलार्म ही बहुत गड़बड़ लगता हो, नींद बिगाड़ रहा है, या आपकी पत्नी, या आपका पति, या आपके पिता। मैंने संसार में देखा है, पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए बहुत अग्रसर होता है, और कई बार माताएं बोलती हैं, सोने दो ना, लेट सोए थे, आपको पता नहीं है मेरे बच्चे बहुत थक जाते हैं, आप क्यों इसको सोते? और पिता वो चाहता है, नहीं, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उठो। अरे छोड़ो ना, तुम भी क्या पीछे पड़ जाते हो एक चीज के, तुम भी तो भक्त बन गए ना, ये भी बन जाएंगे, ये भी बन जाएंगे, तुम भी तो पहले ऐसे सोते थे, याद करो। अरे सोता था, पर अब मैं नहीं चाहता जो गलतियां मैंने करी अपने बच्चों को करने दूं। फिर भी छोड़ो, रात को बहुत लेट पड़े हैं, बहुत लेट हुए हैं। सुबह उठाने वाला शत्रु प्रतीत होता है, वास्तव में वो मित्र है, परम मित्र है। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, का तो निद्रा जावो माया, पिशाची रखोले। जीव जाग जाओ, कब तक माया की गोदी में सोते रहोगे? हम माया की गोदी में सोते हैं, उठो। एटलीस्ट हम लोग ही सोचें, नियम बनाना चाहिए कि नहीं, हम रेगुलरली उठेंगे। क्लास में प्रभु जी के आने से पहले हम मौजूद होंगे। हमारा टीचर पहले आ जाता है, हम लेट आते हैं? नहीं, वी शुड बी फर्स्ट। वी विल डू दिस तपस्या। तो नींद बिगाड़ रहा है ना, तो वहां भी नींद बिगड़ रही थी सबकी, रात भर कीर्तन करते थे, पड़ोसी परेशान होगा ही। ये तो हमारे इस्कॉन केंद्रों का पूरे विश्व भर में रिकॉर्ड है। जहां जहां इस्कॉन केंद्र बनता है, पहले लोग बड़े खुश होते हैं, अरे वाह ये तो बढ़िया, चलो मंदिर पास में ही हो गया। उन्हें क्या, ये मंदिर वो नॉर्मल मंदिर नहीं है जहाँ पे पंडित जी 7 बजे 5 चबाते हुए बोलते हैं भगवान की आरती 7-8 बजे होगी। यहाँ तो सुबह 4:30 बजे शंख बज जाता है।
अब आस पास के घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है। तो भगवान गीता में बोलते ही हैं कि विद्वान व्यक्ति के जो जागने का समय है वो नॉर्मल व्यक्ति के सोने का समय है, तो वो तो 4 बजे सोते ही हैं। आप किसी नॉर्मल आदमी से पूछो, वो बोलता है जी 4 से 6 बड़ी अच्छी नींद आती, 4 से 7 बड़ी अच्छी नींद आती है, ये तो बेस्ट नींद आती है सुबह के समय। आप किसी भक्त से पूछो, वो बोलता है यही तो मेरा सतोगुण समय है, इसी समय तो जप करने का मजा आता है। तो कॉन्शियसनेस विपरीत हो जाती, तो फिर वो शिकायत करते हैं, एक बार तो हमारी शिकायत कर दी पुलिस में, और पुलिस भी आ गई। तो आई, मैं खड़ा था, बोले आपकी शिकायत आई है। मैं कहा हमारी? हाँ हमारी। क्या शिकायत है? बोले शिकायत है कि आप सोने नहीं देते। मैं कहा हम तो सोने दे, हम तो खुश होते बहुत हैं। बोले नहीं जी, आपके घर बहुत कीर्तन होता है, अड़ोसी पड़ोसी यहाँ इधर उधर बहुत परेशान होते हैं लोग। कोविड के समय की बात है, कोविड तब खत्म ही हुआ था, चल रहा था। तो लोग शिकायत करते हैं, उनकी नींद खराब होती है। तो हमने उनसे कहा कि भाई एक काम करो, उनको बोलो वो भी आ जाया करें। शिकायत ही बंद हो गई। आए, मजे करे, डांस करे, प्रसाद पाए, जाएं, रोज का काम है। और वो पुलिस वाला भी आके अंदर देखा, भगवान को प्रणाम किया, बोले यार कैसे लोग हैं, आप करिए आप करिए। वो दर्शन करने मात्र से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। हमने उसे प्रसाद दिया, जय सिया राम, चला गया वो। तो ये तो नियम है। हमारे मुंबई का मंदिर, चौपाटी मंदिर, आप सोचिए, जब वो मंदिर खुला तो आसपास के लोगों ने केस कर दिया, कोर्ट केस। अभी भी बहुत कोर्ट केस चल रहे हैं, 100 से ऊपर है। क्यों? शोर बहुत मचता है जी, शोर। हम रिहायशी इलाके में मंदिर खोल दिया है, रिहायशी इलाके में मंदिर खोल दिया। अब वो मंदिर एक कमरे से शुरू हुआ था, अब इधर वाला भी खरीद लिया, इधर भी खरीद लिया, इधर भी खरीद लिया, तो अब इतना बड़ा हो गया। पर वहाँ पे मंगला आरती थोड़ी लेट करनी पड़ी, कोर्ट के ऑर्डर्स आए कि नहीं इसको थोड़ा लेट कीजिए, तो वो फिर थोड़ा 5:15 बजे 5 बजे शुरू होती। अदरवाइज कौन के सारे मंदिरों में 4:30 डॉट होती है, चौपाटी में थोड़ा लेट। तो आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं कीर्तन से, जबकि उन्हें ये नहीं पता यही उनके जीवन का उद्धार कर जाएगा। जिसका घर पड़ोस में है, दिन रात कीर्तन सुन रहा है, वो भगवदा में ऐसे चला जाएगा। जिस घर में तुलसी होती है वो पूरे आसपास के कितने ही घरों को वो पावन कर देती है। यमराज नहीं आ सकते, या यम के दूत भी नहीं आ सकते वहां जहां तुलसी का बूटा लगा है, तुलसी का पौधा लगा है और उसकी सेवा होती है। वो लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। तो बाकी हम चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।